अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदा दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर और आपके साथ पर। जी दोस्तों, आज 6 मई है और 2023 का, और हम हुंजा स्कर्दू के दौरे पर हैं। हुंजा का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। आज 6 मई को इस वक्त दिन के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं और हम यहाँ पर खड़े हैं। ये बोर्ड देख रहे हैं कि सीधी रोड इस्लामाबाद जाती है 476 किलोमीटर, स्कर्दू यहाँ से 169 किलोमीटर है, खपलू 274 है। तो अभी हमारा सफ़र शुरू होगा। स्कर्दू के हवाले से आपको रास्ते की सारी डिटेल बताएंगे कि स्कर्दू का रास्ता कैसा है, कितनी देर लगेगी और क्या सीन होगा। अभी हमने यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल कराया है और तकरीबन 100 किलोमीटर चले हैं। तो ये भी आप रेट देंगे कि यहाँ से इस पॉइंट से कितना वो निकाल लूँगा, बीच में से कितने किलोमीटर है, तो फिर वो भी आइडिया हो जाएगा कि कितना फ्यूल एग्जैक्टली कंज्यूम होता है इस पॉइंट से। और वैसे हम हुंजा से हमने फिल कराई थी टैंक, और आगे जाके स्कर्दू में फिर जब देखेंगे कि टैंक रीफिल करेंगे तो आपको बताएंगे। अब तक लगभग हमारा 30,000 के राउंड अबाउट जो है वो फ्यूल एक्सपेंडिचर मेरे जहन में आया है, लेकिन लेटेस्ट देखेंगे कि कितने एंड पे कितना फ्यूल लगता है, वो भी डिटेल देंगे आपको। तो अभी चलते हैं हम स्कर्दू। पीछे देखो जी, ठीक है। यार आप गफूर रहीम करम करिए, फजल करिए अपने प्यारे नबी सदके। अस्सलाम वालेकुम। ये स्कर्दू के लिए गाड़ी भी मिलती है यहाँ से? गाड़ी भी मिलती है स्कर्दू के लिए? यहाँ से कितने पैसे लेते हैं आप? 10,000 रुपये ड्राप का स्कर्दू के। ठीक, ये जो मोड़ है और इस मोड़ पे टैक्सी खड़ी थी गाड़ी, और मैंने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं जी कि हम 10,000 रुपया लेते हैं स्कर्दू शहर में ड्रॉप का। तो बहरहाल हम अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है जी, खपलू, स्कर्दू, दम्बूदास, ये 3 बोर्ड है मेन। और रोड अभी आपको देखते जाइए कि कैसी है रोड, ये आपको सामने डिटेल होगा। इस रोड पे एहतियात बहुत जरूरी है। देखिए ताज़ा कोई पत्थर नीचे आया है, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए जी। ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा, इसमें खपलू 263, शगर 206, 166, स्कर्दू 43 बोर्ड, बाकी आप पढ़ लीजिए। जी दोस्तों, हमारा सफ़र जगलोट स्कर्दू रोड पर स्कर्दू की जानिब शुरू हो चुका है। और आप अमूमन मेरी इस तरह की वीडियो में देखते हैं कि जिसमें हम रास्ते का हर अंदाज़, हर एंगल, जहाँ से रोड ख़राब है, जहाँ से ठीक है, जो खूबसूरत नज़ारे हैं, और यानी कि ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें आपको, अगर आप दोबारा यानी कि वीडियो देख कर जाना चाहें तो उससे ऐसा लगे कि जैसे आप कई बार यहाँ से गुज़र चुके हैं। ऐसी मुकम्मल मुफस्सल वीडियो जिसमें रास्ते की तमाम बारीकबीनियाँ और तमाम तरीन हालात से हम आपको आगाह करते हैं। आज की वीडियो भी इसी तरह की है। स्टार्टअप देख लिया आपने हमारा, और हम चले हैं तो 170 किलोमीटर का तकरीबन हमने सफ़र तय करना है। और अमूमन ये सफ़र जो है वहाँ के जो मकामी ड्राइवर हैं वो तो शायद 2.5 घंटे में भी तय कर लेते हों, लेकिन हमें इस सफ़र को तय करने में 3.5 से 4 घंटे लगे थे। और रोड बनने से पहले यहाँ का जो सफ़र था वो तकरीबन 9 से 10 घंटे में तय होता था। यानी कि जगलोट से स्कर्दू पहुँचने के लिए आपको एक भरपूर मुहिम जोई से गुज़रना पड़ता था। और रोड ऐसी थी कि अब गिरे कि तब गिरे। और जब रोड बन चुकी है तो इस रोड के ऊपर मेरा ज़िंदगी का ये पहला सफ़र है। लेकिन आप यकीन करें कि इतना ख़तरनाक सफ़र है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। उसकी मेन वजह रास्ते में आगे आने वाली गाड़ियों का ओवरटेक, और एकदम जब आप मोड़ रहे होते हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आगे कोई गाड़ी क्रॉसिंग में डाली हुई है किसी ने या क्या है। अंधे, मौत के कुएँ या कुछ भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे मोड़ों पर। और यहाँ के ऊपर कई बातें करने वाली हैं। मैं तो किसी राइटिंग के इंतज़ार में था कि वहाँ से राइटिंग पढ़ के सुनाऊंगा कि स्कर्दू को क्या है क्या नहीं है, लेकिन वल्लाह जो अकाइक पे मैंने देखा है वही बातचीत आपसे करेंगे। यहाँ दरख्वास्त करता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे।
चलें आपको इम्तिहान में नहीं डालते हैं, अभी बता देते हैं जो हमने हाल ढूंढा है। वो हाल ये था कि हम मोड़ पे स्पीड इंतहाई कम कर लेते थे और उसके बाद हारन बजाना शुरू कर देते थे ताकि आगे कोई क्रॉसिंग में मौजूद है बंदा तो वो इस तकलीफ़ में ना पड़े और हमें रास्ता दे दे। एक दफ़ा तो बिल्कुल हमारी गाड़ी ऐसी पोजीशन पे आ गई कि हम बस समझ लें कि मैंने तो कलमा पढ़ लिया था कि अभी देख लें कि एकदम से इस मोड़ से अगर कोई आप जा रहे हो तो और आगे से गाड़ी एकदम से सामने आ जाए जो कोई क्रॉस कर रही हो। मैंने लेफ़्ट मोस्ट पे की और पत्थरों से गाड़ी लगते लगते बची, और कैसे हम बचे ये मेरा रब ही जानता है या मैं जानता हूँ। लेकिन वो कितनी सिचुएशन थी, कितने सेकंड में हमने क्या डिसीजन किया पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चूँकि हमारी ज़िंदगी बचना थी और हमने इस काबिल रहना था कि आपको मज़ीद अपडेट दे सके, तो सो वो वक्त गुजर गया। स्कर्दू जगलोट रोड बहुत अच्छी बनी है, जगह जगह अभी भी काम हो रहा है और मज़ीद इस पर टाइम भी लग जाएगा क्योंकि इसकी साइड की जो आप देख रहे हैं सेफ्टी वाल जो लोहे की बन रही है, इसके अलावा और बड़े सारे काम हो रहे हैं। लैंडस्लाइड हो जाती है, इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कमाल शाहकार रोड बनाई है FWO ने। हम FWO को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने वाकई बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मैं ख़तरनाक होने की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ के जो ड्राइवर है उनकी रफ़ ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ कि वो लिहाज ही नहीं करते हैं, इसलिए चौकन्ना होकर और जिसे कहते हैं ना कि फुल 8 सेंस या 16 सेंस आपने प्रिवेल करने हैं यहाँ ड्राइविंग करने के लिए। एक और बड़े मज़े की चीज़ है, स्कर्दू की तारीख़ की बात भी मैं करूँगा। उसमें बताया जाता है कि 11वीं सदी में भी यहाँ पर कोई ऐसा ज़लज़ला आया था कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, और ये खर्चू के जो किला है उसकी वाक़यात में बताते हैं कि वहाँ तक था, और फिर ये नया सिलसिला डेवलप हुआ और ये खुशकी, और फिर ये स्कर्दुम के टाइम से नाम था और फिर वक्त के साथ साथ ये स्कर्दू बन गया। ये पूरी तारीख़ है, इस पर मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो वहाँ यहाँ बयान करना मकसूद नहीं। बयान करना ये मकसूद है कि ये रास्ता और इस पर ट्रैवलिंग कैसे की जा सकती है। देखिए, शुरू में इस तरह करता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप रावलपिंडी से डायरेक्ट स्कर्दू जा रहे हैं तो कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला और सेफ़ ऑप्शन तो ये है कि अगर तो आपको बाई एयर फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, आपको टिकट मिल जाती है और मौसम भी ठीक होता है, तो फिर तो जनाब आप बाई एयर ही आएँ और आपकी जेब भी अगर इजाज़त देती है, वो तो चले एक ऑप्शन होगी। और ऐसा करना तो सर्दियों में मुमकिन भी नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से हर चीज़ बंद होती है। तो चूँकि ये सर्दियों में भी यहाँ बड़ा ही खूबसूरत मनाजर होते हैं, तो लिहाजा वो बड़ी महदूद सी ऑप्शन है। और सच्ची पूछो तो फिर बड़िया लोगों नहीं ऑप्शन है साढ़े जे बंदे वास्ते फिर भी 25,000 की टिकट सुने है मैं, मन नहीं पता किन्ने दी लभदी है, लेकिन जो इतनी भी हो बहरहाल अफोर्ड से बाहर हो जाती है। मैक्सिमम लोगों ये 10% लोग हैं जो कि फिर जहाज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, आप सेकंड थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। पिंडी से जी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो क्या है कि पिंडी से स्कर्दू के लिए यहाँ से पीर विदाई अड्डे से भी और कमेटी चौक से भी, और हमारे साथ अगर आप रब्ता करते हैं तो हम आपको ये फैसिलिटी अवेल भी करा सकते हैं कि वहाँ से टोटा हाईएस और करोला गाड़ियाँ, जी हाँ, करोला गाड़ी जो सी है वो ड्रॉप देती है स्कर्दू के लिए। और ये भी बड़े मज़े की बात है कि इस वक्त वो ड्रॉप दे रही है 35 से 40 हज़ार रुपये में, ठीक है। और उसमें आप यानी कि 35 से 40 हज़ार रुपया लगता है, जिसमें वो 4 सवारियाँ यानी कि 9,000 रुपया फ़ीस सवारी लेते हैं, लेकिन कुछ 9.5 ले लेते हैं, कोई 10 ले लेते हैं, डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ ड्राइवरों के साथ, तो मुख्तलिफ़ अटैचमेंट आपकी है तो वो उसमें करते हैं। और उसकी उनकी ऑप्शन भी बड़ी अच्छी होती है कि वो शाम को आपके साथ बिठाते हैं और सुबह तक पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये क्या सीन है, अगर आप ट्रैवल की बात करते हैं तो एक भाई ने मुझे कहा जी इतने किलोमीटर का सफ़र तो ऐसे देखिए जी, ये 170 किलोमीटर वैसे प्लेन रोड पे हो तो हम बहुत जल्दी तय कर लेते हैं, लेकिन ये इस तरह का रोड है, इसमें रास्ते में ब्लॉकेज हो जाती है और बड़े सारे सीन होते हैं। और स्पेशली फिर KKH के ऊपर सफ़र करना, यानी कि रावलपिंडी से बिशाम तक हो सकता है आप 4 घंटे में 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएं, लेकिन बिशाम से चलास सर मैं खुद गया हूं और मैंने वो यकीन करें कि ऐसे मनाजर हैं जाते हुए और आते हुए कि बंदा कहता है ओ खुदा दा ना केड़ी मुसीबत पै गया, इसमें चंगा सी बंदा ना ही आवे। यानी कि अजीब सी सूरत हाल है वहाँ पर, रोड की सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि बंदा बस कानों को हाथ लगाता है। और फिर रास्ते में डैम बन रहा है, वहाँ पर आपको घंटा 2 घंटे आपको रोक दिया जाता है और फिर सारे टूर का मज़ा करकरा हो जाता है। ज़रा सामने आपकी वीडियो में जो मनाजर आ रहे हैं इनको देखें गौर से। एक तरफ ये मिट्टी के पहाड़, काले पहाड़, और उसके सामने एकदम से खूबसूरत तरीन मनाजर,
अनबिलीवेबल। आप यकीन करें कि इस रोड के ऊपर सफ़र करना ही इट्सल्फ इतनी बड़ी आपकी कह सकते हैं कि सैर है कि आपकी सोच से बाहर है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी इस रोड पे सफ़र करें वो वक्त निकाल के ऐसे सफ़र करें कि यानी कि आप 3 घंटे हैं तो 5 घंटे लगाएं, बड़े आराम आराम से सुकून के साथ हर एक पहाड़ की एक एक रग को देखते हुए आप सुभान अल्लाह कहते हुए जाएंगे। अभी एक सिलसिला आपके साथ शुरू होता है तो आप देखते हैं कि मिट्टी के पहाड़ हैं। जूँ ही जैसे आपकी नज़र आके जाती है तो आप देखेंगे कि पहाड़ों का रंग सुरमई चीज़ में तब्दील हो जाता है। साथ ही पत्थर ऐसा ऐसा खूबसूरत पत्थर है कि आप देख के दंग रह जाते हैं। अब हमारी सेटिंग ऐसी थी कि जिसमें मेरा पहला सफ़र था और पहले सफ़र में बंदा वैसे ही किसी भी पहली चीज़ में ना, वो बाकी आप समझ गए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पहली दफ़ा हर बंदे को ही छोड़ा ना चाका सा होता है। तो मेरा चाका था, तो मेरा फोकस रोड थी, रोड के ऊपर सफ़र था। आप यकीन करें कि मैं सामने मेरी जो आई है अभी इस कैमरे की आंख से तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन उस वक्त जो मैं देख रहा था और मेरा फोकस था कि मैं दिल ही दिल में कलमा शरीफ का विरद कर रहा था। कहता या अल्लाह खैर खैरियत से मुझे कर दो पहुँचा दी। नई रोड थी, नई जगह थी, मैं वो एंगल नहीं देख सका जो अब मैं वीडियो में देख रहा हूँ। यानी कि पत्थरों के रंग, पहाड़ों के रंग और पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए अचानक से एक नया मंजर आ जाना। अभी आप देख रहे हैं कि अभी एक आप आबशार के पास पहुँच चुके हैं। हैं वो तो ना तो आगे चुप रहे थे, मुझे आगे रुक जाना बच्चा, यहाँ से फिर आ जाना। कपड़े गीले करेगा मुंह धोने में। चलो हाँ। जी दोस्तों, ये आबशार और इस जैसी कई आबशारें आप रास्ते में देखते हैं और यहाँ पर रुकना भी डेंजरस है। साथ ही आपको लैंडस्लाइड के पत्थर पड़े हुए नज़र आ रहे थे। हमें भी ट्रक वाले ने कहा कि भैया जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो और यहाँ रुकना नहीं है। और बारिश में और तूफ़ान आंधी में तो बिल्कुल भी इस रोड के ऊपर ऐसी जगह पर जहाँ के साथ हर जगह ही पहाड़ है, तो पहाड़ों के साथ रुकना जो है ना वो इंतहाई डेंजरस साबित हो सकता है। और बेहतर तो यही है कि आप कोशिश करें कि बस ऐसी जगह को दूर से देख के सुभान अल्लाह कहते हुए निकलने की कोशिश करें, क्योंकि खड़ा होना किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। और रोड के ऊपर होने वाले हादसात से भी मैं आगाह करता हूँ कि इस रोड के ऊपर हादसात इस तरह होते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर आया, चलती गाड़ी के ऊपर लगा, तो इस तरह के हादसात रुनमा होते रहते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप आए ही ना। बहरहाल ये देख लें कि ये ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर रोड भी ख़राब है, कुछ ये भी लैंडस्लाइड की वजह से, तो इसमें जगह जगह रास्ते ख़राब हो जाते हैं। तो लिहाजा जहाँ लैंडस्लाइड होती है फिर उसको क्लियर किया जाता है। ये भी ताज़ी कोई लैंडस्लाइड थी जिसके बाद उसे क्लियर किया गया और साथ साथ अब इस पर फिर काम शुरू हो जाएगा और यूँ ये सिलसिला चलता जा रहा है। अच्छा जी, हम आपको बता रहे थे कि स्कर्दू जाने का जो तरीक़ाकार है। स्कर्दू देखिए, एक तो आप मेन जो बसेस आती हैं वो फिर विदाई अड्डे से जाती हैं। मुझे नहीं पता कि अंदाज़ा को एग्जैक्टली कितना, लेकिन बताया यही जाता है कि वो 4 साढ़े 4 हज़ार से लेकर 6,000 रुपये तक मुख्तलिफ गाड़ियाँ किराया लेती हैं। लेकिन जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसमें आप अगर आपकी फैमिली है, आप 4 से 5 बंदे हैं, तो आप करोला कार बजाय इसके कि आप बुक करें तो इस तरह की यानी कि 35 से 40 हज़ार रुपये का ड्रॉप आपको मिल सकता है। और फिर स्कर्दू में जहाँ कर आप जाकर रहेंगे फिर वहाँ से आपका अगला सफ़र शुरू हो सकता है। और ये सहूलत हासिल करने के लिए आपको कमेटी चौक या फिर वदाई में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि ये तो ड्रॉप के आपके चार्जेस हैं। और दूसरी तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप स्टेशन पर बाई ट्रेन आते हैं पिंडी या बाई एयर आते हैं पिंडी में, तो पिंडी से फिर अगर आपने स्कर्दू जाना है तो फिर कितने दिन का टूर होना चाहिए। देखिए, मैं ख़ुद जो करके आया हूँ, ये बाद में हम स्कर्दू पहुँचे थे, तो हमें एक दिन तो सफ़र में ही लग जाता है आपका स्कर्दू या हुंजा पहुँचने के लिए। ये कन्फर्म बात है, आप चलते जाएँ ना रुकें, वगरना तो एक स्टॉप आपको चलास में करना चाहिए, ठीक है, और चलास में स्टॉप करने के बाद फिर आगे जाना चाहिए। अभी हम रास्ते में एक जगह पहुंच चुके हैं तो उसकी ब्रेक आ गई है, तो फिर आगे चलकर अगला स्टेप हम शुरू करेंगे।
और ये ब्रेक तकरीबन हाफ डिस्टेंस तय करने के बाद आती है, तो गोया हमने आधा सफ़र तय कर लिया। अभी देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है। यस्तक नाला के पास एक मिडवे रेस्टोरेंट और होटल बना हुआ है और यहाँ पर हम रुके हैं इस वक्त दिन के तकरीबन 3:30 हो गए हैं और अभी यहाँ पे हम खाना शाना खाएंगे और फिर आगे चलेंगे, देखेंगे क्या सीन है। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखें इनका ये हॉल बना हुआ है और पीछे भी कोई जगह जा रही है, कोई व्यू शू है, देखते हैं क्या व्यू है। ये दरिया के किनारे बना हुआ है, अच्छा रश है इधर, बैठने की जगह बनी हुई है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, स्कर्दू की जानिब आएँ तो रवायती पंजाबी खाने तो आपको नहीं मिलेंगे। ये इस तरह की चिकन बिरयानी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं जानवर रिव्यू देता हूँ, बल्कि आपने खाई भी नहीं। साथ ये छोटे गोश्त का शोरबा था और इस पर भी बस तफज़ात ही हैं, ये भी हम पूरा नहीं खा सके थे। बरकफ ऐसे ही चला। इसमें तो बेहतर ये है कि आप अपने साथ कोई ऐसा सेटअप लें कि अपना खाना पीना खुद कर लें, तो बहुत अच्छा है। खाने पीने के हवाले से मुझे स्कर्दू हुंजा में मेरा मिजाज नहीं था, हो सकता काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उनकी समझ में आती हैं। ये देखिए बस ने अभी मेरे जहाँ से क्रॉसिंग की और बिल्कुल मेरे सर पे चढ़ के की और मैं लेफ़्ट मोस्ट हो चुका था। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको। चलें जी, खाने पीने के वाले से फिर मेरी हुंजा वाली वीडियो भी आप देख लेंगे, उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। तो बहरहाल एक चीज़ कंफर्म कर लें कि खाना पीना अगर अपना करेंगे तो बहुत अच्छा है। खाना पीना मुझे यहाँ से, हाँ, स्कर्दू शहर में रात को जो हमने खाना खाया था वो अच्छा था, वो ब्रांड था, वो भी चले अगले मैं किसी वीडियो में उसका भी जिक्र करूँगा। बिल्कुल स्कर्दू शहर में है, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा, अगर हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगा, अभी जहन में नहीं आ रहा, नहीं तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ लीजिएगा कि स्कर्दू में खाना कहाँ खाना चाहिए तो मैं बता दूँगा। तो बिल्कुल जी, मैं बता रहा था कि स्कर्दू पहुँचने के तरीकाकार, तो स्कर्दू जनाब आपका तरीकाकार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो आप रावलपिंडी से डायरेक्ट जो उन स्कर्दू गाड़ियाँ जाती हैं बड़ी, जिस तरह की गाड़ियाँ भी मुझे क्रॉस की थी, इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ फैसल मूवर, न्याजी, डिसन, लटरम पटरम, मार्को पोलो शोलो, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें आ सकते हैं। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि आप कमेटी चौक या फिर विदाई से टोटा IS और ये करोला कारें आती हैं, उनमें बैठ के आ सकते हैं। और रेट भी मैंने बता दिया है कि 6 साढ़े 6 हज़ार से 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये पर सवारी के हिसाब से आप आ सकते हैं। पूरी गाड़ी का 9 चौका 36,000 बनता है, ड्रॉप आपका 36,000 रुपये में स्कर्दू में हो सकता है। उसके आगे जब आप स्कर्दू पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ से गाड़ी भी हम आपको लेके दे सकते हैं पर डे के हिसाब से, बड़ी प्राडो, क्योंकि यहाँ पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं, तो यहाँ से फिर आप आगे जा सकते हैं। स्कर्दू में जाकर आगे जाने वाले जो मुकामात हैं उनमें जहाँ पर हम गए और कुछ में हम नहीं जा सके, उसमें जहाँ पर हम गए उसमें तो इसमें शंग्रीला रिज़ॉर्ट था, उसके अलावा कचोरा अपर लेक है, उसके अलावा जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है बड़ा मशहूर, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आगे शुगर फोर्ट है, तो ये तो मेन जगह है। इसके अलावा यहाँ से देसाई का रास्ता है, फिर आगे यहाँ से आगे एक वाटरफॉल है, मैं भूल जाता हूँ, मटोका वाटरफॉल है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। यानी कि घूमने फिरने की काफ़ी, यहाँ पर स्कर्दू में आप 2 से 5 दिन के काम करके आप मुख्तलिफ जगह पे जा सकते हैं। और उसके लिए वहाँ पर फिर आपको गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, होटल भी अवेलेबल है, बोतल नेक एक अच्छा होटल है। इसके अलावा मैं जिस होटल में खुद ठहरा था वो भी बस गुजारे लायक है, तो आप होटल में, और यहाँ पर होटलों के जो किराए हैं आम गेस्ट हाउस में तो सीज़न में तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किराए होते हैं। इस वक्त जो मई की पोजीशन थी वो ये थी कि 2503 हज़ार से लेकर 7-8 हज़ार रुपये तक आपको अच्छे रूम मिल रहे थे। फिर हाई एंट्री के रूम है वो 15-20 हज़ार से, रिजॉर्ट जैसे शंग्रीला रिजॉर्ट हो गया या दूसरी चीज़ें, वो तो फिर 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये तक की गेम है। तो ये सारी सिचुएशन जो थी मैंने आपको बता दी। और अब हम जो आगे जा रहे हैं, यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ है जो बताना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ लोगों ने आबादी की वहाँ पर उन्होंने दरख्त लगाए, और दरख्त लगाने के बाद एकदम से यानी कि खुशके के अंदर आपको ग्रीनरी जब नज़र आती है तो बड़ा ही भला महसूस होता है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। बागात हैं, फलों के बागात हैं, ग्रीनरी है और बड़े ही मज़े के हैं। और अगर यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट की जाए तो पूरे इलाके को भी मैं समझता हूँ कि ग्रीन किया जा सकता है। पता नहीं कब होगा और कब हमारे नसीब जागेंगे और हम लोग इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे। बहरकफ ये लोगों को क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, जिसको भी जाता है, जिसने भी ये मौजूद सोचा। और मेरे नज़दीक तो ये चंद सालों की में दौरान ये डेवलपमेंट हुई। अभी आप ये देखें यहाँ से रोड और आगे वाले नज़र आने वाले नज़ारे, क्या बात है, अमेजिंग व्यूज़ हैं जी, बड़े ही ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत। और बैर जाने से मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ख़तरनाक तो ज़रूर है रोड, लेकिन एडवेंचर से भरपूर ये रास्ता है और बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने में मिलते हैं। हमने ट्रैक इस तरह किया था कि हमने पहले चलास से उंजा चले गए थे, अलियाबाद,
करीमाबाद से होते हुए खुजराव पास के वहाँ से वापस आए। और चूँकि हमारा ज़्यादा आप लोगों के लिए टूर था, होटल्स देखने थे, इलाका देखना था, फर्स्ट टाइम मैं गया था, सोर्स ट्वेल्व करने थे ताकि हमें वहाँ से अपडेट मिल सके। अपडेट्स मिलने की हद तक तो मुझे कोई ऐसा ख़ास कामयाबी नहीं मिली, लोगों को बताया तो है, लेकिन वहाँ के लोग शायद मसरूफ़ होते हैं या उन्हें इस चीज़ से परवाह नहीं है कि उनकी अपडेट्स दी जाएँ। लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। मैं आज ये क्लियर कंडेम करता हूँ कि वहाँ पर मुझे अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं मिल सकी है। अगर मेरी वीडियो देख के स्कर्दू से कोई नौजवान है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें रेगुलर अपडेट देना चाहते हैं, तो मैं उनको ऑफ़र कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपडेट दें और हम आपके नंबर स्क्रीन पे देंगे। और ये जितने भी मेरे टूरिस्ट देख रहे हैं आने वाले, आपसे रब्ता करेंगे। आप बतौर टूर गाइड काम कर सकते हैं। आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की हायरिंग हो सकती है, होटल बुकिंग करा सकते हैं, यानी कि आपका अच्छा खासा काम चल सकता है। तो हम आपकी वीडियो लगाएंगे तो साथ आपका नंबर भी लगाएंगे। जो भी दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहे, सत बिस्मिल्लाह। और इसके अलावा मैं अपने देखने वाले जो नाजरीन हैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी दोस्त जाएँ वो हमसे रब्ता करके जाएँ। हम उन्हें बताएंगे कि लैंडस्केप मोबाइल रख के हमारे लिए वीडियोज़ लाजमी बनाएँ ताकि हम लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें। और इन्हीं लेटेस्ट अपडेट्स की रोशनी में फिर आप अपना टूर प्लान करें और लोगों को परेशानी का सामना ना करना। ये जी मोस्ट अमेजिंग व्यू, इसे मैं कह सकता हूँ कि जो कि पूरी स्कर्दू रोड पर है। और इसीलिए मैंने यहाँ से वीडियो आस्था की है। देखिए सामने, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त मंज़र है। और इसी के साथ ही फिर ये अचानक ये वाली जगह, ये बड़ी बड़ी आपको रॉक्स नज़र आ रही हैं, इसमें पत्थर नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें से जब आप निकलते हैं, वल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत व्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अगर मुझे हुंजा स्कर्दू के पूरे टूर की आप बात करेंगे तो जो मैंने गाड़ी चलाई है, रोड देखी है, उसमें सबसे खूबसूरत तरीन मनाज़र ये 2 से 3 है जो कि अभी मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, स्कर्दू जाके आगे फिर जो मैंने देखा वो भी आपके सामने बयान करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस पूरे सफ़र के दौरान जो चीज़ें अहम हैं वो ज़रूरी है, वो ये है कि आपके साथ फ्रंट सीट पे बंदा जो बैठा है ना, वो बिल्कुल जागता रहना चाहिए। इस रोड पे नींद आई हो तो वैसे भी नींद उड़ जाती है जो हालात है, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर्स के तहत उस ऐसा बंदा बैठाएँगे जो कि आपके साथ गपशप लगाई रखे। उसके अलावा आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, मैं पहली दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले बड़ा ढूंढा, मुझे कोई नॉलेज नहीं मिला इस रोड के बारे से कि कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज हम आपको ये पहली वीडियो यूट्यूब के ऊपर हम दे रहे हैं कि आपको पूरी तरह ब्रीफ कर रहे हैं कि आपने कैसे जाना है। और एक एक जगह एक एक लम्हे की क्लिपिंग आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कहीं गैर ज़रूरी क्लिपिंग होगी आपके नज़दीक, लेकिन मेरे नज़दीक वो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर मोड़ से, हर जगह से, जहाँ से रोड ख़राब है, जहाँ से ठीक है, उससे वाक़फ़ हो जाए। और एक चीज़ तो पल्ले बांध लेना जी, रात को सफ़र ही नहीं करना, पक्का नहीं करना, बिल्कुल बैन है मेरी तरफ से। इस रोड के ऊपर रात को अल्लाह माफ़ी दे बिल्कुल सफ़र नहीं करना। वो बस समझ लें कि सीधा सीधा आप खुद ही अपनी मौत के परवाना जो उनसे ना वो साइन करके दे रहे हैं। मौत तो जब आएगी तब लिखी होगी तभी आएगी। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर आप चीज़ इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो ये खुद आप मौत को दावत देते हैं, लेकिन रात के वक्त आपको कोई जजमेंट नहीं होती। और दूसरा सबसे बड़ी एक अहम बात है कि अगर रात को आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आप इतने खूबसूरत नज़ारों से जिनसे वो महरूम हो जाएंगे और फिर आप ऐसे खूबसूरत नज़ारे देख नहीं पाएंगे। मुझे अभी भी है कि हमने चिलास का जो एरिया है वो रात को ट्रैवलिंग की जाते हुए आते हुए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हमारी मिसिंग थी और हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। चलें, पहला टूर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि मुल्तान से हमारे एक टीम आ रही है, वो एमसीबी की स्टाफ है, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें आप टूर कराएं। तो इंशाल्लाह अगर हमारी उनसे बातचीत बन जाती है तो फिर हो सकता है कि मैं आपको उसकी सेकंड जो एपिसोड है वो दिखा पाऊँ। और फिर जो चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। ये देख लें, यहाँ से रास्ता ख़राब था तो हमने ये आपको दिखाया है, प्रॉपर दिखाया है, पूरा दिखाया है कि यहाँ से अब रास्ता ठीक भी हो रहा हो सकता है जब आप जाएं तो ये रास्ता ठीक हो, लेकिन जहाँ जहाँ भी हर्डल्स हैं वो सारी आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि अभी आपने सफ़र का प्लान शुरू कर दिया है, स्कर्दू जा रहे हैं, तो स्कर्दू में फिर अगर आप जाते हैं तो एक चीज़ बड़ी कि रिलैक्स करें। रिलैक्स करने से मुराद यह है कि आपने इतना लंबा सफ़र किया है, तो जाते सारी सबसे पहली बात हो कि अगर ऑनलाइन आपने होटल की बुकिंग कराई हुई है तो बहुत अच्छा है। और सीज़न में जो कुछ मैं देख के आया हूँ वहाँ पर फिर अच्छे होटल मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा लें। बेशक हमसे करा लें, हमसे नहीं कराते तो किसी और से करा लें, लेकिन ऑनलाइन आपके होटल की बुकिंग हुई होगी तो सीधी गाड़ी आप वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पर आप पुरस्कून तरीके से रेस्ट करेंगे।
पहले दिन आप रेस्ट करें, स्कर्दू के बाज़ार को विज़िट करें, देखें दूसरे दिन, और फिर अपने प्लान के मुताबिक विज़िट करें। आप दूसरे दिन सुबह उठ के सरफरंगा डेज़र्ट जा सकते हैं, शुगर वैली जा सकते हैं, ठीक है ना, शुगर फोर्ट देख सकते हैं। उसके फिर आगे भी आप जा सकते हैं, जो वाटरफॉल है, यानी कि जहाँ तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। इसी तरह फिर एक दिन दोसाई भी जा सकते हैं। तो ये अपने प्लानिंग आपने इस तरीके से करनी है कि आपको 3 से 4 दिन में आप सारी जगह भी दे सकें। कुछ लोग होते हैं बस वो ट्रैवलिंग ही करते रहते हैं लेकिन भरपूर तरीके से एंजॉय नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि आप एक ही टूर में अगर स्कर्दू हंजा करते हैं तो ये फिर गलत है। आप एक दफ़ा स्कर्दू चले जाएं, उसको भरपूर तरीके से एक्सप्लोर कर लें, और ज़िंदगी ने वफा कर करनी हुई तो फिर नेक्स्ट टाइम आके आप हंजा कर लें। दोनों मुख्तलिफ जगहें, ये बेसिकली वाई है। वाई से मुराद है कि इसकी राइट साइड जो सी है आप स्कर्दू चले गई हैं, और जो सीधी चीज़ है टी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको वाई कहता हूँ, लेकिन टी भी कह सकते हैं आप। लेकिन चूँकि सीधा ही रोड है के एच है, के एच से सीधा जाएंगे तो आप अलियाबाद उनजा से होते हुए खुजराव चले जाते हैं, लेकिन दाएं हाथ पे आप मुड़ते हैं जब तो फिर जगलौट से स्कर्दू चले जाते हैं। स्कर्दू बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो से कह सकते हैं कि मेन शहर इसे करार दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन गिलगित चूँकि उसका दारुल-खिलाफा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन स्कर्दू उससे बड़ी जो सी है वो जगह है। यहाँ पर आप पहुँच के आप देख सकते हैं कि जब आप किसी भी ग्रीन बेल्ट से गुजरते हैं और सामने काले पहाड़ और काले पहाड़ों के ऊपर पड़ी बर्फ़ नज़र आती है तो अमेजिंग, बस बंदे का दिल कहता है कि सारी थकावट ख़त्म हो गई है, अब इन नज़ारों पर बंदा कुर्बान जाए। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे रास्ते में आपको देखने को मिलते हैं। जो आप स्कर्दू के पास पहुँचते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको खूबसूरत और नायाब नज़ारे मिलेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि बस अब इन्हीं नज़ारों को बैठ के देखते रहें। मैंने बावजूद कोशिश काफ़ी सारी चीज़ें एडिट करते हुए बीच में से मैंने वीडियोस काटी हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नज़ारे जो कि इतने खूबसूरत हैं उनको बीच में से मिस नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने मिस नहीं किए। स्कर्दू के हवाले से दीगर जो चीज़ें जितनी भी डेवलपमेंट होंगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे हक़ाइक़ बताऊं कि जो कि आपके सफ़र के लिए ज़रूरी हैं। जैसे आपने सफ़र की जब तैयारी की, साथ सामान रखा, तो उसमें आप ये ज़रूर देखिएगा कि स्कर्दू शहर कितना ठंडा नहीं है। जब ठंडी हवाएँ चलती हैं तो थोड़ी बहुत ही ठंड शायद आपको महसूस हो, लेकिन स्कर्दू का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम नहीं होता है। हाँ, अब आगे चले जाएँ, पहाड़ों पर चले जाएँ तो फिर वहाँ पर आपको ज़रूर ठंडक मिल सकती है। हमें भी ऐसे ही हुआ, मई की 6 मई थी, मई के इस मौसम में हमें थोड़ी बहुत ही खुनकी ज़रूर महसूस हुई, लेकिन गर्मी थी, गर्म मौसम था। और इसी के हवाले से यहाँ पर बर्फ़ भी तो पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मौसम ऐसा है कि वो हो सकता है जून जुलाई में मज़ीद थोड़ा और ऊपर इसका टेम्परेचर चला जाए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी अगली किसी वीडियो में आपको जून जुलाई का टेम्परेचर भी बता सकूं कि वहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर होता है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो वक्त गुजरेगा आगे मौसम आता जाएगा तो फिर तो ग्रीनरी भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक सवाल बढ़ाया मैं, और वो ये है कि किस मौसम में जा इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए जाना चाहिए। देखिए भाई, आपके पास बड़े महदूद सा वक्त होता है कि जिसमें आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मादरत, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, यानी कि आगे हमारे जो वक्त आ जाता है जिसे मानसून कहते हैं आप, तो मानसून की बारिशों के बाद लैंडस्लाइड के ख़तरात बढ़ जाते हैं और ऐसे अजीब सी सूरत हाल हो जाती है कि बंदा ये भी नहीं कह सकता कि हम आने वाले वक्त में, आने वाले मोड में क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। सेफ़ एंड साउंड वक्त से ही होता है कि 15 मई के बाद और जून का पूरा महीना, जुलाई में जब बारिशें शुरू हो जाए उससे पहले पहले, यानी कि ये तकरीबन 30 से 45 दिन का जो टीम है, ये एक्सट्रीम अच्छा वेदर होता है कि आप लोग जाएं और सेफ़ ट्रैवलिंग कर लें। तो इसमें ये सारी सिचुएशन को एंजॉय करने के लिए आप बेहतर तो ये कि किसी प्लान करके आप आएँ। नए पहली दफ़ा आने वाले बंदे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, उसके लिए कोशिश करें थोड़ा सा वक्त निकाल कर। जैसे अब ये मेरी वीडियो है तो पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ट्रैवलिंग कैसे करनी है। इसी वीडियो के अगले पार्ट्स आप देखेंगे तो हम आपको दिखाएँगे कि वहाँ के जो मेन पॉइंट्स जहाँ पर हम गए हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल बताएँगे। इसके आने वाले मज़ीद पार्ट्स भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें सफरंगा डेज़र्ट है, ऊपर
शेखर फोर्ट में हम गए हैं, इसके अलावा जो ओजिस होटल में हम रहे हैं, उसके अलावा भी दीगर जितनी भी डिटेल्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कमेटी चौक में हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और आज ये जो टूर है इसमें मेन किरदार उनका भी है कि उन्होंने बड़ा बकअप किया कि कुछ भी नहीं होता, आप जाएँ। सलीम साहब, सलीम मुग़ल साहब, और उनका शोरूम भी है। अगर आपको कोई प्राडो गाड़ी या करोला कार किसी तरह की भी पर डे के हिसाब से क्रेन केबन वगैरह चाहिए हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट करा के देंगे। तो वो आपको पर डे के हिसाब से गाड़ी भी रेंट में मिल सकती है, और उन्हीं की बकअप की वजह से हम ये सफ़र करने में कामयाब हुए हैं और बेहतरीन और कामयाब सफ़र करके वापस लौटे हैं। अब आप स्कर्दू के करीब पहुंच चुके हैं। ये जो मनाज़र है ये इस बात की नवीद है कि बस अब स्कर्दू शहर इतना ज़्यादा दूर नहीं रहा है, और यहाँ पर आबादी भी शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पर से स्कर्दू का एक ख़ास रंग, ख़ास अंदाज़, जी हाँ, ख़ास रंग और ख़ास अंदाज़ इसलिए कह रहा हूँ कि स्कर्दू मेरे नज़दीक रेत का शहर है, और रेत भी ऐसी कि इतनी यूनिक रेत है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पीली रेत या किसी हद तक सफ़ेद मैली रेत के ये साइडों पे आपको दीवारें नज़र आ रही होंगी, यानी कि कच्चे पत्थरों, कच्ची ईंटों वाला शहर। जी हाँ, ये अगली मेरी जो वीडियो का टाइटल होगा वो यही होगा कि स्कर्दू शहर के बारे में हम बात करेंगे कि स्कर्दू शहर क्या है, कैसा है, और स्कर्दू के शहर के बासी कैसे हैं, वहाँ की सकाफ़त कैसी है। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जूं पल भर की मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यूँ अब आगे जाते जाएंगे तो फिर आपको स्कर्दू की जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो अगले 8 मिनट बाकी रह गए हैं, और ये 8 मिनट आप ऐसे खूबसूरत व्यूज़ देखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। जानबूझ के यहाँ पर मैंने वीडियो को आस्था किया है कि आप इन रंगों को अपनी आँखों में समो लें, और फिर ये इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि फिर आपका दिल चाहेगा कि बस आप उड़ कर यहाँ पर पहुँच जाएँ। पाकिस्तान जन्नत नज़ीर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और फिर उसके ऊपर फिर ये खूबसूरत वादियाँ तो बिल्कुल ही आपको, यानी कि दुनिया में आपको ऐसे नज़ारे दिखा देती है कि बस आप कह उठते हैं कि सुभान अल्लाह, या रब ताला तूने कैसी कैसी तख्लीक की है, और फिर पाकिस्तान को कितने खूबसूरत नज़ारों से नवाजा है। हम कचूरा में पहुंच चुके हैं, और इसकी वीडियो में आपको वापसी में दिखाऊंगा कि यहाँ पर फिर आगे ये जो वैली है इसमें फिर आगे ऊपर शिंगरीला रिज़ॉर्ट ऊपर जाते हैं। हम भी गए थे शिंगरीला रिज़ॉर्ट, और उसमें ज़ाहिर बात है हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम नहीं रहे हैं। बड़ी ख्वाहिश है, चलें ज़िंदगी में कभी किसी ने स्पॉन्सर किया तो ज़रूर जाएंगे और वहाँ रहेंगे। या अल्लाह ताला ने हमें खुद से इतना नवाजा कि हम खुद से इतना जो से इन्वेस्ट कर सकें अपने आप के ऊपर और पे कर सकें तो ज़रूर रहेंगे। तो लेकिन यह है कि वहाँ पर एंट्री के लिए 1000 रुपये का टिकट था, वो हमने अब लिया और उसके अंदर गए, और वहीं पे बैठे बैठे फिर हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हुआ, जिसकी वीडियो आप देख चुके हैं। और ये एक स्कर्दू के लिए, स्कर्दू मेरे लिए ये भी एक तारीख़ी हैसियत रखेगा, मेरे लिए, आप लोगों की तारीख़ नहीं, मेरी तारीख़ के लिए, कि आप मेरी ज़िंदगी के लिए। ये वो मोड़ है, यहाँ से ऊपर हम जाते हैं शिंगरीला रिज़ॉर्ट की जानिब, और वापसी पे फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ पर क्या कुछ दिखा है। तो ये हम उस इलाके में पहुँच चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में स्कर्दू शुरू हो चुका है कि मेरा जो 1 लाख सब्सक्राइबर है वो इसी स्कर्दू का मैनेजर है, और उससे हमने बातचीत भी की थी, वो भी आपको दिखाई थी। तो यानी कि स्कर्दू मेरे लिए इंतहाई अहम हो गया है। बहरहाल अब मुझसे स्कर्दू के जो चीज़ें रह गई हैं वो मेरे लिए अब बड़ी शॉकिंग सी इसलिए कि मैं कहता हूँ कि वो भी मैं देखूँ। ये आई लव स्कर्दू लिखा आएगा तो समझ लें कि अब तो स्कर्दू बिल्कुल शहर नज़दीक पहुँच गया, और यहाँ से बस 15 से 20 मिनट की ड्राइव है आगे, और फिर आप स्कर्दू शहर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइडों पे जो दरख्त हैं उनके रंग भी तब्दील हो गए हैं, और यहाँ पर आपको बाग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और स्पेशली जून के एंड में फिर अगर आप इन इलाकों में आते हैं तो आपको ये वादी फलों से लदी मिलेगी। यहाँ पर खुबानी मिलेगी, चेरी मिलेगी, और सेब मिलेगा, काफ़ी सारे आपको ऐसे जो फ्रूट मिलेंगे। और सुनने में आया कि यहाँ पर लोग इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं, और आप किसी भी बाग में चले जाएं, जितना जी भर कर आप खा पी सकते हैं फ्रूट वो खाएं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और भरपूर तरीके से आप अपने टूर को एंजॉय कर सकते हैं। स्कर्दू हुंजा का दौरा काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा। मैंने किस अंदाज में ये वीडियो बनाई है, कितनी हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, जो लोग के पहले नहीं के देख के जाएंगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है।
और जो दोस्त पहले जा चुके हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर मुझे बताएंगे कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, हम कितना इंसाफ कर पाए, और अगर हम आइंदा जाएं तो कौन कौन सी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी हम दिखाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी वीडियो आएँ वो इससे भी बेहतर हो। मेरी कोशिश है देखें कि मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाऊँ, कि जो लोग जाना चाहते हैं, जिन लोगों का प्रोग्राम है, वो वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद फिर जाएंगे तो उन्हें जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिस थ्रेट का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिस गैरपन का हमें सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कोई ऐसे लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करूँ वो उर्दू की डिक्शनरी में भी ना हो, जैसे कि अनजान जिसे लफ्ज़ कह सकते हैं, कि यानी कि पहली दफ़ा जहाँ बंदा जाता है तो फिर बंदे को और बड़ी सारी चीज़ें पहली दफ़ा देखने को मिलती हैं। ले जी, अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ पर आपको ये बोर्ड नज़र आता है, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे एयरपोर्ट है, और ये अब आप स्कर्दू में दाखिल हो चुके हैं। स्कर्दू शहर प्रॉपर तरीके से कहते हैं, स्कर्दू शहर सामने आ गया। यहाँ पर भी हमें कारपेटिंग नज़र होती हुई नज़र आई, और यहाँ पर दाएं और बाएं आपको दीवार एक नज़र आ रही है, ज़रा गौर करें। मैं इसके सैर में खो चुका हूँ, और ये कैसी दीवार है, ऐसा काम है जो कि मेरा ख्याल है दुनिया में और कहीं इस रंग के पत्थर आपको नज़र नहीं आएंगे। एक कच्चे पत्थर बनते हैं इस मिट्टी से, और मुझे नहीं कहीं किसी भट्टी में पकते होंगे, लेकिन है बड़े मजबूत हैं। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मैं गया तो ज़रूर जहाँ पर ये पत्थर बनाए जाते हैं वहाँ पर भी जाऊँगा और देखूँगा कि कैसे बनाए जाते हैं। ये इसी इलाके की रेत से बनते हैं, और फिर इसी इलाके की जो रेत है उससे बनाए गए इन पत्थरों से मकान भी बन रहे हैं, बाउंड्री वाल्स भी बन रही हैं, और इंतहाई खूबसूरत मनाजर इन्हीं की वजह से फिर आपको ये देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर भी मेरी अगली आने वाली वीडियो होगी, और ज़रूर देखिएगा। इस पूरी स्कर्दू वाली सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझसे ज़रूर रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूँगा। अभी देखिए मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे फ़ोन पे बेलें बज रही हैं, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ कि फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा कॉल को अटेंड करना। मैसेज सुन लेता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। बहुत बड़ा मैसेज भी ना किया करें कि मुझे फिर सुनने के लिए भी हिम्मत ना हो। जो क्वेश्चन हो छोटा करें ताकि उसका मैं जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूँ और आपको उसका बेनिफिट मुयस्सर हो सके। तो बिल्कुल जी, अब हमारी वीडियो एंड की जाने पहुँच चुकी है, और जब हम पहुँचे हैं तो ये वो दिन थे कि जब स्कर्दू के अंदर रेत का तूफ़ान या रेत आपको उड़ती हुई नज़र आती है, और जब आप शीशा उतारेंगे तो आपको चुभती भी महसूस होगी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने देखा है हर बंदा परना मुँह पर लपेटे हुए मोटरसाइकिल पे या बाहर घूम फिरा, तो मैंने कहा पता नहीं क्या वजह है, लेकिन जैसे ही हमने शीशा उतारा तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं। उसकी वजह ये है कि ये कोल्ड डेजर्ट यानी कि दुनिया का वाहिद ठंडा रेगिस्तान यहाँ पे मौजूद है, और उससे उड़ने वाली जो रेत है फिर वो शहर भर में घूमती है, और फिर हमारे जैसे नए बंदों के लिए तो बिल्कुल ही नई चीज़ थी। तो हमें एहसास हुआ कि वाकई ये लोग ठीक हैं अपनी जगह पे, जो कि मुंह से ढक के मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्योंकि रेत के ज़रे जब आँखों में पड़ते हैं तो वो बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। तो बिल्कुल ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपने साथ कपड़े ऐसे रखें कि एक कदी गर्म चादर रख लें जो कि आपको ठंडक का एहसास ना दे। अदरवाइज़ गर्म कपड़े आपने खुजराब टाप जाने के लिए रखने हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, वहाँ पर भी कहते हैं कि ठंड होती है, लिहाजा गर्म कपड़े साथ लाजमी रखें। बच्चे साथ हों तो उनके लिए ज़रूरत की तमाम चीज़ें वैसे यहाँ से अवेलेबल भी होती हैं, लेकिन अपने साथ लाजमी लाएँ, जैसे दूध, मेडिसन, क्योंकि बाज़ चीज़ें हो सकता है यहाँ पर आपको वो मुयसर ना हो। बाकी दुनिया जान की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। गाड़ी वगैरह का हमें तो कोई मसला नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रास्ते में बेतहाशा दुकानें हैं, ऐसी सहूलियात भी मुयसर हैं कि गाड़ी का कोई इशू हो जाए तो भी आपको किसी किस्म का मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जी, ये आज की मेरी वीडियो थी, और अब मुझसे आपसे इजाज़त लेने का वक्त करीब आता जा रहा है। इंशाल्लाह स्कर्दू हम कहाँ रुके थे, और वहाँ पे होटल्स की मज़ीद डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। फिर स्कर्दू से सफरंगा डेजर्ट गए, ऊपर हम जहाँ तक हम गए, कितना वक्त लगा, और कहाँ का और कैसे हमारा सफ़र चलता रहा, वो सारा अगली किस्त में हम बताएंगे। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगर मौका मिला तो फिर 12 जून को जब दोबारा गए तो आपके इन्हीं सवालात की रोशनी में अपनी दूसरी वीडियो को ऐसा तरतीब देंगे कि जो कमियां कोताहियां रह गई हैं वो इंशाल्लाह उनमें पूरी कर लेंगे। ज़िंदगी का मेरा पहला स्कर्दू का सफ़र था, लेकिन यादगार सफ़र था, याद रहेगा कई हवालों से। उसमें यह था कि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं कर सके, और कुछ ऐसे मेहरबान थे जिनको मैसेज किया था जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, साफ़ी हैं, साफ़ी बहुत बड़े हैं,
हम छोटे लोग हैं, शायद उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर वो होते तो हमें काफ़ी सारी मालूमात मिल सकती थी मज़ीद। कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह हम खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे। पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा।